अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लाइवस्टॉक फार्मिंग एंड न्यूट्रिशन। आज बात करते हैं पैलेट मशीन के बारे में कि पैलेट मशीन जो है वो कैसे वर्क करती है। आज आपको इसके कंप्लीट फंक्शन के बारे में बताते हैं, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले पैलेट मशीन के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं कि पैलेट मशीन के साथ कौन कौन से पार्ट जो हैं वो अटैच हैं, ठीक है? तो ये आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से पार्ट इसके साथ एसोसिएट हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। ये पैलेट मशीन है जो आप देख रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले वो ऊपर देखें, हॉपर है। वो जो ऊपर आपको कॉनिकल फ्लास्क सा नजर आ रहा है, ये हॉपर है। इसमें मिक्सर से फीड आती है, ठीक है? जितनी भी फीड मिक्स होनी है वो सबसे पहले इस हॉपर में आ जाएगी। हॉपर के बाद ये जो सेकंड नंबर पे ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं फीडर। फीडर का बस ये काम है कि इसने हॉपर से फीड रिसीव करनी है और देन दे देनी है कंडीशनर को। जो फीडर है इसके अंदर वर्म लगे होते हैं जो फीड को आगे लेके जाते हैं, मतलब कि कंडीशनर को दे देते हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, ये कंडीशनर है, ठीक है? कंडीशनर का ये काम होता है कि इसमें जो ऊपर से फीड आ रही है फीडर से, इसमें स्टीम ऐड करनी है। कंडीशनर में ना पैडल्स लगे होते हैं जो कि स्टीम को ऐड करते हैं जो पीछे से फीड आ रही है उसमें, ठीक है? ये पैडल्स मूव करते हैं, ठीक है? तो फिर स्टीम अच्छे से मिक्स हो जाती है। कंडीशनर ने ना जो सारी फीड है इसको आटे जैसी शक्ल में कन्वर्ट करना होता है विद द हेल्प ऑफ स्टीम, ठीक है? और ये स्टीम आ कहाँ से रही है, ये पाइप लगा हुआ है और ये पीछे से ना बॉयलर के साथ अटैच है। बॉयलर के साथ स्टीम सारी जो भी है वो इस कंप्रेसर से में आ जाएगी और यहाँ से फिर नेक्स्ट पैलेट मशीन तक फीड जाती है। हमने इसका ना एक स्पेसिफिक प्रेशर मेंटेन किया होता है कि ये इतने प्रेशर पे ही नेक्स्ट आगे जाए। इस टाइम इसका प्रेशर अराउंड अबाउट 60 पे मेंटेन किया हुआ है, तो ये इसी प्रेशर पे नेक्स्ट पैलेट मशीन तक जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पे टेम्परेचर सेट कर देते हैं कि हमें इतना टेम्परेचर चाहिए फीड का। तकरीबन हमें जो पोल्ट्री की फीड है ना उसके लिए 90 तक चाहिए होता है टेम्परेचर, और जो वंडा है उसमें 50 to 60 के राउंड अबाउट। जब हमने यहाँ से सेट कर दिया टेम्परेचर, स्टीम भी ऐड हो रही है और ये कंडीशनर के अंदर अच्छे तरह से सारी मिक्स हो रही है और ये आटे जैसा गूंद देता है। यहाँ तक हो गया कि कंडीशनर ने मिक्स कर दिया। अब देन ये तीसरा पार्ट है कि ये पैलेट मशीन तक आ जाएगा, ठीक है? जितनी भी फीड है वो सारी पैलेट मशीन तक आ जाएगी। पैलेट मशीन के साथ ये मोटर लगी होती है और इसके अंदर जो स्टीम वाला माल है ना वो डायरेक्ट पैलेट मशीन में आएगा। पैलेट मशीन में आके इधर से पैलेट बनेंगे और देन आगे ये मूव करेगी। जो पैलेट मशीन है ना इसमें रोलर्स और डाई लगे होते हैं, ठीक है? डाई होती है कि इसमें ना सीविंग होती है जिसकी मदद से वो जो पार्टिकल का साइज़ है, वनडे का या फीड का पार्टिकल साइज़ है, उसको बनाती है, ठीक है? और जो रोलर्स होते हैं उन्होंने जो मैश फॉर्म की फीड होती है उसको प्रेस करना होता है ताकि ये ऐसे पैलेट्स बन सकें, ठीक है? अगर हमने इन पैलेट्स का साइज़ एडजस्ट करना हो कि इसको चेंज करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। ये यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, ये अगर हम इस हैंडल को प्रेस करें ना थोड़ा सा अंदर को तो इसका साइज़ भी डिक्रीज़ कर सकते हैं हम। अगर इससे भी और डिक्रीज़ करना हो तो इसके नीचे क्रम्बर बॉडी लगी होती है, हम वहाँ से इसका साइज़ और भी कम कर सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो ही थी पैलेट मशीन के बारे में कि पैलेट मशीन कैसे वर्क करती है, ठीक है? मैं होप्स हो कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो और कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।